दक्षिण गाजा ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बेघर लोगों को शरण देने का कोई प्लान नहीं है, यह कह दिया गया है। सुरक्षित जोन अल मवासी में भी लोगों की जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए इस वक्त गाजा के तमाम लोगों की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और अब सिर्फ अल मवासी इलाका सुरक्षित बताया जा रहा है। यह सिर्फ 14 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक ऐसा इलाका है जहां पर गाजा के तमाम लोगों को शरण लेने के लिए कहा गया है। क्या यह मुमकिन है कि 23 लाख लोग इतने छोटे से एरिया में सिमटा दिए जाएं? और आइए अब आपको बताते हैं कि दक्षिण गाजा में आईडीएफ का प्लान क्या है, क्या चुनौतियां हैं और कितना बड़ा है ये संकट। अल मवासी को सुरक्षित इलाका बताया जा रहा है। 14 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है। नक्शे के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिणी गाजा का ये इलाका क्या महत्व रखता है। 12 लाख लोगों को यहां पर शरण लेनी है, मगर कई चुनौतियां हैं जो इन लोगों के सामने आन खड़ी हुई हैं। चुनौती क्या है ये आप देखिए। बेहद छोटा इलाका है, बाढ़ का खतरा, भारी बारिश का डर। सवाल यह है कि इतने छोटे से इलाके में लाखों लोग भला कैसे रहेंगे। सवाल यह भी है कि कितनी तरह से लोग बचें। अगर इस इलाके में सिर छुपाने के लिए जगह मिल भी गई तो भी मरना तय है, चाहे इजरायली हमले से, भूख प्यास से, ठंड से या फिर बाढ़ से। तो ये इस वक्त की दयनीय दशा है। आइए सीधे आपको वॉर जोन लिए चलते हैं। इजरायल से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विपिन चौबे जो लगातार वॉर जोन में बने हुए हैं, वो हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विपिन, अब इन लोगों का होगा क्या? पहले नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाने को कहा गया और अब साउथ गाजा में भी 14 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से इलाके में लाखों लोगों को समेटने की बात हो रही। जी बिल्कुल, खबरें समीर कुछ ऐसी ही आ रही हैं, लेकिन ये खबर दिल को दहला देने वाली है। और आप समझिए कि 50,000 लड़ाकों की सजा 25 लाख लोगों को कैसे दी जा सकती है। आज की तारीख में नॉर्थ गाजा लगभग खाली हो चुका है, तमाम लोग विस्थापित हो चुके हैं और जो लड़ाकों को ढूंढते हुए फौज अंदर दाखिल हुई थी वो लड़ाके अब मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढने के लिए, उन्हें जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हम साउथ गाजा में भी एक्शन लेंगे। अगर मैं कह रहा हूं, अगर उसी तरह का एक्शन 25,000 टन बारूद, गोला, मिसाइल, रॉकेट्स अगर साउथ गाजा में गिर गए तो इतना बड़ा नरसंहार होगा जो शायद द्वितीय विश्व युद्ध को भी भुला देगा। और आप ये समझिए कि नेतन्याहू को रोकने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। अमेरिका भी इस पूरे मसले में मौन सहमति दे चुका है। एक बार फिर से वो कह रहा है कि 14 किलोमीटर का रेडियस जो आप बता रहे हैं वहां पर लोग शिफ्ट हो जाइए। लेकिन लोग, क्या गारंटी है कि वहां बम नहीं गिरेगा? क्या गारंटी है कि वहां मिसाइल नहीं गिरेगी? और क्या गारंटी है कि लोग वहां मारे नहीं जाएंगे? ऐसे में गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए वो जगह, वो पूरी पट्टी अब जहन्नुम बन गई है। दोनों तरफ मौत दिखती है। जिंदगी के आसार हर बढ़ते दिन के साथ समीर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही विपिन आपने कहा और हमारी अगली जो खबर है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। विपिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। इजराइल से बहुत अहम जानकारियां विपिन चौबे हम तक पहुंचा रहे हैं। और जिस अल मवासी इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं वो अल मवासी इलाका भी खतरे से खाली नहीं है। खास बात यही है, अल मवासी में भी बाढ़ का खतरा है। लोगों को अल मवासी जाने का आदेश दे दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से जाने के लिए कहा गया है इसी अल मवासी इलाके में, जिसका मैं और विपिन थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। यह है वो इलाका जहां पर कहा गया है कि लाखों लोग नॉर्थ गाजा से जो साउथ गाजा में पहुंचे, साउथ गाजा में 11-12 लोग पहले से ही थे। अब इन सब को कहा गया है कि 14 स्क्वायर किलोमीटर के इस इलाके अल मवासी में पहुंच जाइए अगर आपको अपनी जान बचानी है तो। लेकिन यहां के हालात ऐसे हैं कि यहां भी मौत तय ही मानी जा रही है। तो यही है वो इलाका अल मवासी का जहां पर बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है और यहां पर अब लाखों लोगों को पनाह लेने के लिए कहा गया है। अब देखिए, ऐसे में सवाल यह है कि गाजा के लोग जाएं तो जाएं कहां। इसके जो विकल्प हैं वो भी हम आपको बताते हैं, साथ ही उन विकल्पों के साथ क्या संकट है वो भी आपको समझाता है। ये देखिए, पहला ऑप्शन नंबर 1 अल मवासी,
यहां पर भेजने की बात की गई है। समस्या क्या है? यहां पर लाखों लोगों का रहना मुश्किल है, उनकी जान पर संकट यहां पर भी बना रहेगा। विकल्प नंबर 2, यूएन के राहत शिविर। समस्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सभी शिविर फुल हो गए और इजराइल इन शिविरों को भी रह रहकर निशाना बना देता है। यह भी एक बड़ी समस्या है। विकल्प नंबर 3, स्कूल और दूसरी इमारतें। समस्या क्या है? ये तो पहले से ही खचाखच भरे हुए हैं। एक स्कूल पर कल ही बड़ा हमला हुआ है जो कि यूएन का स्कूल था और यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं, यह खबर भी सामने आई है। ऐसे में अल मवासी में इन लोगों की जान कैसे बचेगी जिन्हें वहां जाने के लिए कहा गया है? यह अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक सवाल है।